बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज है। 35 साल लड़की, बाएं कंधे के अंदर दर्द। एमरजेंसी में जब घर वाले लेकर आए तो उसकी दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाएं कंधे के अंदर 35 साल की उम्र में अगर किसी लड़की को दर्द हो तो बहुत कम ही शक दिल की तरफ जाता है। जब वो अस्पताल के अंदर आई तो डॉक्टर्स का भी रवैया बिल्कुल वैसा था जैसे 30-35 साल की लड़की के साथ होना चाहिए। मस्कुलर पेन का ख़तरा होता है ऐसे में। फिर भी एहतियातन उसकी ईसीजी कराई गई। जब ईसीजी कराई तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल थी। ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद जब उसको इंजेक्शन लिख के दिया गया तो थोड़ी देर के बाद जब उससे पूछा गया कि इंजेक्शन से अफाका हुआ है तो उसने कहा बिल्कुल भी अफाका नहीं हुआ। मैं जब उसको देखने के लिए गया तो उसको दर्द वाकई था। शिद्दत बेशक कम थी लेकिन दर्द उसको बाएं कंधे के अंदर था। पेन किलर इंजेक्शन लगने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने एहतियातन उसको सीसीयू में शिफ्ट करवाया। मैंने कहा चलें एहतियातन टेस्ट करते हैं दिल का। ड्रॉप आई जिसे हम कहते हैं, जिससे दिल का मसला रूल आउट हो जाता है उन मरीज़ों में जिनमें हमें शक हो कि दिल का मसला है और ईसीजी बिल्कुल ठीक हो। उसको मैंने क्यों शिफ्ट कराया सीसीयू के अंदर, क्योंकि मुझे वो वाक़या याद आ गया कि इसी तरह का 35 साल लड़का हमारी इमरजेंसी के अंदर आया था जो जिम करता था, बॉडी बिल्डर था। उसके भी ऐसे बाएं कंधे के अंदर दर्द था। जब उसको इमरजेंसी में लाया गया, बाएं कंधे के अंदर दर्द, बॉडी बिल्डर, तो उसने हिस्ट्री ऐसे दी कि डॉक्टर साहब मैं वेट लिफ्टर हूँ, वेट ज़्यादा उठाता हूँ तो मेरे बाएं कंधे के अंदर शदीद दर्द है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दें, दर्द का कोई मसल पुल हो गया शायद। तो डॉक्टर ने भी उसको इंजेक्शन तजवीज़ अभी करके ही दिया था कि पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला गया था। अभी ना उसको इंजेक्शन लगा, ना अभी कोई उसकी ईसीजी हुई, ना उसका कोई टेस्ट हुआ। अभी वो इंजेक्शन लगवाने से पहले ही वो गिर गया और कार्डिक अरेस्ट में चला गया और वो पेशेंट नहीं बच सका था। वही सेम केस रिमाइंड हुआ मेरे माइंड के अंदर, तो मैंने उस लड़की को सीसीयू के अंदर एडमिट किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि वही सिनेरियो दोबारा रिपीट हुआ। वो लड़की जैसे ही बेड पर लेटी कार्डिक अरेस्ट में चली गई। ये दिल का वो अटैक था जो हम एक करंट का झटका देते हैं और उससे वापस आ जाता है पेशेंट, और मैंने डीफिब से वो करंट का झटका दिया और लड़की वापस उठकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर कार्डिक अरेस्ट के अंदर चली गई। दोबारा उसको डीफिब के ज़रिए हम वापस लेकर आए, उसको रेफ़र किया, प्राइमरी पीसीआई हुई उसकी। अब वो बिल्कुल ठीक है। दो सबक सीखे हमने इस कहानी से। पहली कि ईसीजी बिल्कुल ठीक हो फिर भी दिल का मसला हो सकता है। दूसरा, बाएं कंधे के अंदर दर्द भी दिल का मसला हो सकता है। और तीसरा कि उम्र का कोई भी हिस्सा हो, दिखने में कोई नौजवान भी हो, फिर भी दिल का मसला हो सकता है। और दिल का मसला इस एज में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस तरह के वाक़यात जब विद द टाइम हम देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि किसी भी मरीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई भी मरीज़ दिल का हो सकता है। सरकारी हस्पतालों में सिर्फ ओवरबर्डन होने की वजह से ऐसे मरीज़ों को थोड़ा बहुत निगलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास इससे कहीं ज़्यादा सीरियस मरीज़ पड़े होते हैं अस्पतालों के अंदर। अल्लाह ताला हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और नौजवानी के हार्ट अटैकों से बचाए और नौजवानी में ऐसी आफात से बचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।